इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है, आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि इसमें हमें दो भाग दिए गए हैं। तो पहले भाग में हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP दोनों को समरूप सिद्ध करना है और दूसरे भाग में CA बटे PA बराबर है BC बटे MP ये सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इस प्रश्न के लिए हमें ये आकृति दी गई है। तो पहले भाग में हमें जो त्रिभुज ABC यानी ये वाला जो त्रिभुज है और त्रिभुज AMP यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो हमें दिया गया है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। तो देखिए ये हमने लिख लिया जो हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP समकोण त्रिभुज है और कोण B तथा कोण M समकोण है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे कि जो हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इस प्रश्न में हमें दो चीजें सिद्ध करनी है, तो उनको यहां पर हम लिख लेते हैं। पहले भाग में हमें त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, ये सिद्ध करना है। और दूसरे भाग में हमें CA बटे PA बराबर है BC बटे MP के, ये सिद्ध करना है। तो देखिए अब यहां पर हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले भाग को करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, यानी कि त्रिभुज ABC तथा दूसरा हमारा त्रिभुज है AMP में। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या होगा, हमारा त्रिभुज ABC हमारा ये वाला है, ठीक है, और त्रिभुज AMP ये वाला है। तो दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखिए, दोनों ही त्रिभुजों में हमारा जो ये कोण A है ये आ रहा है, यानी त्रिभुज ABC में भी ये आ रहा है और त्रिभुज AMP में भी ये आ रहा है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A हो जाएगा, क्योंकि ये कोण हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि ये कोण दोनों ही त्रिभुज में आ रहा है। तो इसका रीजन यहां पर लिख देंगे, ये हमारा उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज देखिए, जो ये वाला त्रिभुज है हमारा त्रिभुज ABC, इसमें जो ये कोण B है ये क्या है, हमारा समकोण है। और इसके अलावा त्रिभुज AMP में देखिए ये जो कोण M है ये भी हमारा समकोण है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही त्रिभुजों में जो कोण B और कोण M है ये दोनों हमारे बराबर होंगे। यहां लिख देंगे कोण B बराबर कोण M। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, क्योंकि दोनों ही कोण समकोण है। तो यहां पर लिख देंगे दोनों समकोण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहां तक। अब देखिए दोनों ही त्रिभुजों में हमने दो कोण बराबर दिखा दिए, तो इसीलिए इसमें हमारा जो एंगल समरूपता कसौटी है वो लगेगा। तो लिखेंगे कि एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा, इसमें हमारा कि जो त्रिभुज ABC है ये किसके समरूप सिद्ध हो जाएगा, त्रिभुज AMP के। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला भाग है वो हो गया सॉल्व, यानी कि पहले भाग में हमें दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना था, तो ये यहां पर आप देख सकते हैं हमने कर दिया। अब दूसरे भाग को यहां पर कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में हमें क्या करना है कि CA बटे PA बराबर है BC बटे MP के, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, जो ये CA बटे PA है, यानी कि CA देखिए ये वाला है और PA ये वाला है। तो ये हमारा क्या है कि जो अभी हमने दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया है उन्हीं के ये संगत भुजाएं हैं। देखिए CA बटे PA और BC बटे MP ये हमारी क्या है कि दोनों ही त्रिभुजों के संगत भुजाएं हैं। ये CA हमारा ये हो गया, PA जो है ये हमारा ये हो गया, यानी कि CA इस वाले त्रिभुज में आ रहा है
और PA इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। इसके अलावा BC बटे MP देखिए, तो BC हमारा इस वाले त्रिभुज में आ रहा है और MP इस वाले त्रिभुज में आ रहा है ना। यानी दोनों ही त्रिभुजों के ये क्या है, संगत भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज लिखेंगे सबसे पहले कि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती है। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि जो हमारी समरूप त्रिभुज होती हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, यानी कि समान अनुपात में होती हैं। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये समरूप हैं, तो इसीलिए इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी समानुपाती होंगी। यानी ये हमारा CA बटे PA जो है, CA देखिए ये वाला हो जाएगा इस वाले त्रिभुज की भुजा, और PA जो है ये वाले त्रिभुज की भुजा हो गई। तो ये किसके बराबर होगा, हमारा जो BC है, यानी BC देखिए इस वाले त्रिभुज की भुजा हो गई। तो ये हमने लिखा बटे में इस MP के बराबर। तो MP हमारा ये वाले त्रिभुज की भुजा है, तो ये हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।